भगवंत मान जी के साथ मैंने लंबी लंबी मीटिंग्स करी। हम दोनों कई लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले, हम दोनों मिलके किसानों से मिले। हमने अलग अलग तबके को अलग अलग गारंटियां दी हैं कि आने वाले पंजाब के अंदर उस तबके को कैसे विकास किया जाएगा। पंजाब में 26 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बादल परिवार ने राज किया, तो उन्होंने तो जो करना था कर लिया। अब 26 साल जब कांग्रेस ने राज कर लिया तो उनको और 5 साल देने से तो कोई फायदा नहीं। उन्होंने कुछ अब नया तो करना नहीं है, जो करना था कर लिया। 19 साल जब बादल परिवार ने राज कर लिया तो उनको और कुछ देने से तो कोई फायदा नहीं, 5 साल और खराब होंगे। आम आदमी पार्टी इतना शानदार एजेंडा लेके आई है जो कि जनता को पसंद आ रहा है। एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, अच्छी पार्टी है। तो 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी एक मौका मांग रही है। हमें शहर के कई लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी आपने सभी को गारंटी दी, शहर के बारे में आप कुछ नहीं बोले। और पंजाब में कई अच्छे अच्छे शहर हैं, अमृतसर है, लुधियाना है, जालंधर है, पठानकोट है, कई सारे, बठिंडा है, बहुत सारे शहर हैं। तो शहरों को लेके आज 10 गारंटी, 10 पॉइंट गारंटी हम लेके आए हैं। सबसे पहले साफ सफाई। पंजाब में शहरों की सफाई की हालत बहुत खराब है, चारों तरफ गंदगी है। पंजाब के शहरों को साफ सुथरा, शानदार, अच्छा, सुंदर बनाएंगे। जब मैं सफाई की बात करता हूं तो उसमें सीवर भी आता है, उसमें गार्बेज डिस्पोजल भी आता है और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है। इन सारी चीजों को ठीक करेंगे। दूसरा है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ये दिल्ली में हमने किया। आज जब सरकारी दफ्तर में जाते हो कोई काम कराने के लिए तो आप फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, आपका नंबर आता है तो वो बाबू बैठा हुआ 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। आप फिर घर आते हो, ऑब्जेक्शन दूर करते हो, फिर लाइन में लगते हो, छुट्टी लेके जाते हो, दूसरी छुट्टी लेते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है। फिर हार के आदमी दलाल को पकड़ता है, कहता है यार पैसे ले, मेरा काम करा। दिल्ली में हमने सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। अब आपको सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया है 1076। आप लोग दिल्ली जाओ तो दिल्ली में फोन करके देख लेना इस नंबर पे। उस पर अगर आप फोन करो तो आपसे पूछते हैं कि जी आपको सरकार में क्या काम कराना है, तो आप कहते हो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है। तो वहां से कहा जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ये कागज तैयार कर लो। फिर वो पूछता है जी कब तक तैयार हो जाएंगे आपके कागज, हम आपके घर कब आए। मतलब कि दिल्ली सरकार का अफसर पूछ रहा है कि आपके घर आपका राशन कार्ड बनाने कब आए। मान लो आप कहते हो कि जी मैं तो दफ्तर जाता हूं, लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना मेरे घर। तो रात को 11 बजे दिल्ली सरकार का एक ऑफिसर आपके घर आपका राशन कार्ड बनवाने आता है। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी दफ्तर, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो वो एक स्कैनर लेके आता है, जितने आपके कागज है वो स्कैनिंग करके वो कागज ले जाता है और आपका राशन कार्ड हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पर जाता है। कोई किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। साफ सुथरा सिस्टम है। और अब हमने जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके तो सारे दफ्तरों के ऊपर ताला लगा दिया, अब जनता को आने की जरूरत नहीं है। वही जैसे दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे। तीसरी चीज, कई शहरों के अंदर कई कॉलोनियां ऐसी हैं, इलाके ऐसे हैं, मार्केट ऐसे हैं जहां तारें लटकी पड़ी हैं, बड़े उनके जंजाल बने पड़े हैं तारों के। वो सेफ्टी के लिए भी एक खतरा है और खूबसूरती के लिए भी, मतलब गंदे लगते हैं वो। तो दिल्ली में पिछले बजट में हमने ये खत्म करने का बजट अलग से रखा है। दिल्ली में भी चांदनी चौक है और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां तारे हैं, उनको सबको अंडरग्राउंड कर रहे हैं। तो पंजाब में भी ऐसे तारों को सबको अंडरग्राउंड करेंगे। चौथा है, पंजाब के शहरों में जितने हॉस्पिटल हैं सरकारी, उन हॉस्पिटल्स को अच्छा करेंगे और दिल्ली की तर्ज पे हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे।
जैसे दिल्ली में अस्पताल अच्छे किए, ऐसे पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल इतने अच्छे करेंगे कि अगर आप कोई बीमार होता है तो आपको फिर मैक्स, फोर्टिस, अपोलो जाने की जरूरत नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाना, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। पांचवा, जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे, ऐसे शहरों में जितने सरकारी स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल इतने अच्छे करेंगे कि जैसे दिल्ली में अब मिडिल क्लास के लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज रहे हैं, आपको भी अब महंगी महंगी फीस देके प्राइवेट स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। पंजाब में भी आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज सकेंगे। छठा, 24 घंटे बिजली करेंगे। पावर कट लगते हैं पंजाब के अंदर, पहले दिल्ली में भी लगते थे पावर कट, दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। सातवां, 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे। पानी, पीने के पानी की पंजाब के कई शहरों में समस्या है, तो पीने के पानी का 24 घंटे इंतजाम करेंगे। आठवां, मेरे पास कई व्यापारी आए, उन्होंने कहा जी ये रोज आप पंजाब आते हो, कभी कहते हो बिजली फ्री करेंगे, कभी कहते हो 1000 रुपए देंगे, कभी कहते हो हम ये करेंगे। बोले हमको तो ये लग रहा है आपकी सरकार बन गई तो टैक्स खूब बढ़ेंगे। हमने 7 साल में दिल्ली में एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया। तो मैं और भगवंत मान जी यहाँ बैठे हैं, हम दोनों आपको आश्वासन देते हैं दिल्ली के सभी व्यापारियों को कि अगले 5 साल पंजाब के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई टैक्स नहीं बढ़ाने वाले। व्यापारी इसके बारे में निश्चिंत रहें। 9वां, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाएं इस टाइम काफी ज्यादा चिंतित हैं। बलात्कार की और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। दिल्ली के अंदर हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क लगाया और इतने हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए 5 साल में कि आज पूरी दुनिया में दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क सबसे ज्यादा है। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा है, वॉशिंगटन से भी, लंदन से भी सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क आज दिल्ली के अंदर है पूरी दुनिया में। पंजाब में भी जगह जगह चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि क्राइम की सिचुएशन इंप्रूव हो, अपराध कम हो, महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। और 10वां आखिरी पॉइंट कि जो मार्केट्स हैं पंजाब के शहरों में, उन मार्केट्स के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटीज नहीं है, तो इन सभी मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा और ये सभी फैसिलिटीज दी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जो शहर के लोग हैं वो इन सब बातों से सहमत होंगे और मैं समझता हूं अगर कोई पॉइंट रह गया तो और जब हम शहर के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो और पॉइंट्स भी आएंगे। आपके कोई प्रश्न होगा? क्या पंजाब में फिल्म अभिनेताओं और पंजाबी सिंगर्स को टिकट दिया जाना जीत की गारंटी है? क्योंकि तकरीबन हर पार्टी में इसी तरह के चेहरे को चुनाव में उतारा गया। आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस है भगवंत मान, वे पहले भी खुद फिल्म अभिनेता और बड़े कॉमेडियन रह चुके, इस पर क्या कहना? देखिए, राजनीति के अंदर जो भी आदमी आता है वो किसी न किसी प्रोफेशन से तो होता ही है। अगर आप हमारे 117 कैंडिडेट देखो, उसमें आपको फिल्म अभिनेता भी मिलेंगे, सिंगर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, इंजीनियर भी मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे, प्रिंसिपल भी मिलेंगे, हर किस्म के हैं। तो अगर कोई फिल्म अभिनेता और कोई सिंगर जो है वो पॉपुलर है, जनता की सेवा करता है, समाज सेवा भी करता है, लोग उसे चाहते हैं, जरूर रहना चाहिए।